हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गिवर टेकर वाली। ठीक है। गिवर और टेकर, आप जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो भी ट्विन सोल्स होते हैं वो सारे गिवर क्यों होते हैं, चाहे आप डीएम हो या आप डीएफ हो। ठीक है। आप किसी भी रूप में हो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो हमेशा आप गिवर क्यों रहते हैं। और अवेकनिंग के दौरान आपको ट्रू सेल्फ में आना किस लिए मतलब ज़रूरी हो जाता है। इनर वर्क आपको इतना सब क्यों करना पड़ता है, आपको ही इनर वर्क क्यों करना पड़ता है, बाकी सोल्स इनर वर्क क्यों नहीं करती हैं, आपको अवेकनिंग क्यों कराई जाती है। इन सब के जवाब आज मैं आपको देती हूँ। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, गिवर टेकर की बात कर रहे थे। गिवर कौन होता है, टेकर कौन होता है, पहले तो हम इसे समझते हैं। गिवर वो होता है जो अपना लॉस करता है। ठीक है। अपने इमोशंस का लॉस करता है, अपनी ज़रूरतों का लॉस करता है। ठीक है। अपनी भावनाओं को मारता है। ठीक है। अपने चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है, खुद एडजस्टमेंट करता है हर जगह। ठीक है। केवल दूसरों को देता है, केवल दूसरों को देता है, दूसरे को बुरा ना लग जाए, दूसरे के साथ ये ना हो जाए, अपने हक की चीज़ें दूसरे को हमेशा देते रहना। ठीक है। और अब अगर टेकर की बात करूँ तो टेकर वो होते हैं जो हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, अपने एम्स को अचीव करने के लिए दूसरे का हक मारते हैं जो। ठीक है। चाहे वो डिच करके करें ऐसा, या आप पर दबाव बना करके करें, या इमोशनली आपको टॉर्चर करके करें ये चीज़। ठीक है। किसी भी तरीके से आपको वो टॉर्चर करके या जिस भी सिचुएशन में ला के आपको आपसे हमेशा टेक करेंगे। ठीक है। हर चीज़ के लिए वो आपसे उम्मीद करेंगे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप एडजस्टमेंट करें, वो एडजस्टमेंट ना करें। ठीक है। वो इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं गिवर टेकर की अगर बात कर रही हूँ तो अब आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोग, मैंने दोनों सिचुएशन बता दी, गिवर कौन होता है, टेकर कौन होता है। अब आप लोग आपस में चेक कीजिए। मैं सभी अपने मेरी सोल फैमिली में जो भी लोग हैं, हो सकता है काफ़ी सारे टेकर्स भी सुन रहे हो इन चीज़ों को, नेगेटिव सोल्स भी सुन रही हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो भी सुन रही हूँ, तो सुन रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं अपना काम करे बिना मानूंगी नहीं। ठीक है। तो आप लोग खुद भी अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपने यदि हमेशा आज तक अपने जीवन में दिया ही दिया है और पाया कुछ भी नहीं, बदले में आपको वही मिला, इग्नोरेंस। ठीक है। उल्टा सीधा सुनना, गलत हुआ आपके साथ। ठीक है। आपने हमेशा सबके साथ सही किया लेकिन आपके साथ हमेशा गलत हुआ। आप हमेशा गिवर रहे और आपको लेकिन इस लायक भी नहीं समझा गया कि आप उस सम्मान के पात्र हैं कि आपने किसी के लिए कुछ किया है तो कम से कम आप उलाहना या कोई भी गलत जो व्यवहार है आपके साथ ना किया जाए। आप उस चीज़ के भी हकदार कभी नहीं हो पाए। ठीक है। आपने कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाई क्योंकि आपकी उम्मीदों को हमेशा तोड़ा गया। जब आप उम्मीदें लगाते थे तो आपकी उम्मीदों को हमेशा तोड़ा गया, लेकिन जब आपकी उम्मीदों को तोड़ा गया तो भी आप उस स्थिति में भी ऐसे नहीं बन पाए उन लोगों की तरह कि आप उनका फ़ायदा उठाने लगे वापस से। ठीक है। तो आप मजबूरी में कह लो या खुशी में कह लो या आपके पास कोई रास्ता नहीं था या आप अपनी आदत से मजबूर कह लो, आप हमेशा गिव करते आए हैं, एडजस्टमेंट करते आए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आए हैं। तो अभी आप लोगों का समय है, सुनिए अच्छे से। और जो टेकर हैं वो भी सुनिए। अब जो गिवर अब तक गिवर थे, अब वो टेकर की अवस्था में आ गए हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, जो अब तक गिवर थे अब वो टेकर की अवस्था में आ चुके हैं। ठीक है। ये साल जो है आप लोगों के लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल देने वाली चीज़ होगी। ठीक है। क्योंकि इस वक्त ईश्वर उन लोगों के साथ है, गॉड उन लोगों के साथ है जो हमेशा गिवर रहे हैं। ठीक है। ये जो भाग्य का समय है, ये समय का जो काल चक्र है, वो अभी उन गिवर्स के साथ है जो हमेशा ही गिवर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए
खुद रोए दूसरों के आंसू पोंछ करके, और दूसरों ने अगर कुछ कहा तो उसको भी खुद ही सहन किया। ठीक है, उन सब का समय बदल रहा है, वो सारी सोल्स की अवेकनिंग हो रही है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या रेगुलर सोल्स हो। उन लोगों की अवेकनिंग कैसे हो रही है? ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है यूनिवर्स के द्वारा, और जो रेगुलर सोल्स की अवेकनिंग होती है उनको जगाया जाता है, उनको जागृत अवस्था में लाया जाता है उन ट्विन फ्लेम्स के द्वारा जो ऑलरेडी अवेकन है या अवेकनिंग की स्थिति में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप यदि हमेशा गिवर रहे हैं और आपने जब भी उम्मीदें लगाई हैं, आपकी उम्मीदें हमेशा तोड़ी गई हैं, और आप फिर भी अपने व्यवहार को नहीं बदल पाए, आप अपना वही सब चीज़ें रिपीट कर रहे थे, आप हमेशा देते रहे लोगों को, एडजस्टमेंट करते रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दबाया आपने। ठीक है, आप अपनी बात किसी से नहीं कह पाए, अपने सच को किसी से नहीं कह पाए। ठीक है, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात जो मैं दोस्तों कहूँगी कि आपको ना सबसे जो बड़ा काम है ना, सबसे मुश्किल काम क्या होता है इस धरती पे, आप अगर सच्चे हैं ना तो आप अपनी सच्चाई को यहाँ रख पाए ना इस 3D वर्ल्ड के रंगीन लोगों के आगे, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ बहुत मुश्किल है, आपको उतना ही दबाया जाएगा, आपको उतना ही लाचार, उतना ही गया गुजरा महसूस कराया जाएगा जितने आप सच्चे होंगे। क्योंकि और महसूस कौन कराएगा? क्योंकि वो लोग महसूस कराएंगे जो लोगों के पास वो चीज़ है ही नहीं, वो ताकत नहीं है कि वो सच को स्वीकार कर सकें, सच बोल सकें। वो क्या करेंगे? वो आपकी टांग खींचेंगे, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी उन्हीं की लाइन में आ जाएं और उनकी तरह चीज़ें स्वीकार करना शुरू कर दें। ठीक है, भेड़ चाल में चलना शुरू कर दें। और यदि आप अपनी राह से नहीं भटके हैं, चाहे कैसी भी स्थिति बनी रही, कितना भी बुरे से बुरा हुआ, आपने सच का साथ नहीं छोड़ा है। ठीक है, अपने सत्य को, अपने सत्व को, अपने ईश्वर को पहचाना है, उसकी बात को माना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा सुना है, लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया है, हमेशा टेकर बनकर दूसरों का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, और गिवर बनकर हमेशा दिया है, चाहे जैसे भी दिया, सुख में दिया आपने, चाहे दुख में दिया आपने, लेकिन आपने दिया है। कभी आपने दूसरे से आस नहीं लगाई, और जब आस लगाई भी तो आपको चीज़ें गलत मिली, तो फिर आपने आस लगाना भी छोड़ दिया, लेकिन आपने अपना व्यवहार नहीं बदला है। आपका व्यवहार वही रहा, अच्छाई का, सत्व का। आप हमेशा निडर होकर अपने मार्ग पर चलें। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का हाथ पकड़ लिया है अब मेरे ईश्वर ने। ठीक है, हम सबके ईश्वर ने, जो हमारे ईष्ट के रूप में है, चाहे वो साईं बाबा के रूप में हो, या शिव के रूप में हो, या कृष्ण के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, चाहे किसी माता के रूप में हो। ठीक है, वो सब लोग आपके साथ हैं। अब आप हमेशा गिवर नहीं रहेंगे, अब आपका वक्त है, आप टेक की पोजीशन में आ चुके हैं। ठीक है, कर्मा बदल रहा है, अब जो कर्मा चुकाने का वक्त है वो उन लोगों का है जो हमेशा टेकर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा दूसरों का फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने हमेशा दूसरों को चीट किया है, दूसरों को डिच किया है, दूसरों के साथ गलत किया है, झूठ में जिए हैं जो लोग, दूसरे को दबा करके अपने आप को प्रचंड बनाने की जिनकी आदत होती है हमेशा, वो दूसरों को दबाते हैं। तो गीदड़ हमेशा शेर बनकर, शेर की खाल पहन लेने से कोई भी गीदड़ ना शेर नहीं बन जाता, ये ध्यान रखिए। जब शेर जगता है तो वापस से फिर बता देता है कि जंगल का राजा सिर्फ शेर होता है, गीदड़ नहीं। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और शेर केवल एक होता है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बस ये है कि कभी कभी जो समय का काल चक्र है वो आपको इतना सीखने पे मजबूर कर देता है, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि आप अपने लिए चाह कर भी स्टैंड नहीं ले पाते हैं उस वक्त। लेकिन आप इतने भी मजबूर नहीं होते कि आप अपने सच को, अपने सत्य को स्वीकार न कर पाएँ। आप उस सत्य को छोड़कर, उस सत्य के मार्ग को छोड़कर कभी नहीं भागते, आप अपने सत्य पे अड़िग रहते हैं। और यही बात आपको आपके अवेकनिंग तक लेकर के आती है, चाहे वो प्योर सोल्स हो हमारी, या रेगुलर सोल्स हो हमारी, जैसी भी सोल्स हो।
ठीक है। हर किसी को ये मौका नहीं दिया जाता कि वो ईश्वर की प्राप्ति तक पहुँचे, वो मोक्ष को प्राप्त करे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये मौका मिल रहा है किसी भी तरीके से, ये आपके पुण्य कर्मा है, ठीक है। और अब प्लीज़ ऐसा कभी ना करें, दूसरे के साथ कभी गलत ना करें। अगर आप अब तक टेकर रहे हैं तो प्लीज़ लोगों के साथ करना शुरू कीजिए, अच्छा करना शुरू कीजिए, अच्छा बिहेवियर करना शुरू कीजिए। मैं उन टेकर्स को भी ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अब समय बदल रहा है, तो आप लोग भी अपनी स्थिति को समझ लीजिए कि हमेशा टेकर बने रहने से आप मतलब महान या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो जाएंगे। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें क्या करना है, हमें ये करना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें दिया है और अगर हमारा काम उस चीज़ से पूरा हो रहा है तो अब जब हमारे पास कुछ है और हम दूसरे के लिए कर सकते हैं तो हमें उस अवस्था में करना चाहिए। ये चीज़ आपको अब सीखनी पड़ेगी। बस मैं यही कहूँगी, ये जो वर्ष है ये धर्म और कर्मा साथ लेकर के आया है। जिसने अब तक धर्म की राह नहीं छोड़ी, जिसने अब तक धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा है, कर्मा अब उसको मिलेंगे, ठीक है। उस चीज़ के कर्मा मिलेंगे उसको उस चीज़ का फल मिलेगा, ठीक है। उसका रिवॉर्ड और गिफ्ट्स पाने का वक्त है अब। और जो हमेशा टेकर रहे हैं उसको अपने कर्मा का भुगतान अब करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से करे, यूनिवर्स के दबाव में या जैसे भी, आपको अपने कर्मा का भुगतान करना पड़ेगा। तो यही थी गिवर टेकर की कहानी। हमेशा गिवर बने, टेकर ना बने। यूनिवर्स सबके लिए कर रहा है। यूनिवर्स आपको हर वो उस जगह देख रहा है जहाँ आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है आपको, ठीक है। खुश रहें, हैप्पी रहें, दूसरों के लिए करें, आगे बढ़ें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इनर वर्क कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स।